बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिट 3 का जो नाम है वो है वेरिएशंस। अब ये जो वेरिएशंस होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस और दूसरी को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशंस। अब ये डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस क्या होती हैं? डायरेक्ट वेरिएशन में ये होता है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं और उनमें से एक इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाए। सपोज दो क्वांटिटीज हैं, एक इंक्रीज हो रही है तो उसके अगेंस्ट दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ डिक्रीज हो जाती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके पास गाड़ी है और उसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो अगर आप थोड़ा पेट्रोल डलवाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगर आप ज्यादा पेट्रोल डलवाएंगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो इन दोनों में, पेट्रोल में और डिस्टेंस में, डायरेक्ट वेरिएशन है। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं एक्स और वाई, तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है तो उसका सिंबल ये होता है। इट मींस एक्स और वाई में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। और इस साइन को अगर हम इक्वालिटी से चेंज करें तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू के वाई। यहाँ पे हम ये k जो है कांस्टेंट यूज करते हैं, इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में नॉर्मल रूटीन यही है कि हम k नाम का वेरिएबल यूज कर लेते हैं, वरना आप चाहें तो कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास सेकेंड वेरिएशन है वो है इनवर्स। इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके अगेंस्ट दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होती है। अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही होती है। इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कुछ वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, एक रोड बना रहे हैं, तो अगर वर्कर्स हमारे पास थोड़े होंगे तो रोड ज्यादा दिनों में कंप्लीट होगी, और अगर वर्कर्स ज्यादा होंगे तो रोड थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। इसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो डेज और वर्कर्स में जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है या इनवर्स वेरिएशन है ये। तो अगर हमारे पास x और y दो क्वांटिटीज हैं और इनमें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इसको हम यूं लिखते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर y। इनवर्स वेरिएशन में जो राइट साइड वाली टर्म होती है उसको हम 1 ओवर कर देते हैं। इट मींस के x और y में इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इसमें भी जब इस साइन को खत्म करेंगे तो x इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1 ओवर y। तो ये रिलेशन बनता है। आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू के ओवर y, बिकॉज k मल्टीप्लाई 1 k बनता है। तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं, इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में हम डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस को यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 जो है ये क्लास 10 की बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में एक ही तरह का काम है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इफ y वेरीज एज x, इट मींस y इज प्रोपोर्शनल टू x। और इससे हमारे पास रिलेशन क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू के एक्स। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो राइट साइड पे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। तो y की जगह हम 8 लगा देंगे, इज इक्वल टू x की जगह 2। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 8 ओवर 2 इज इक्वल टू k। तो 8 की 2 से कटिंग की तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 4।
अब हमें पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट करना था y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये रिलेशन लिखेंगे और k की जगह हम 4 यूज करेंगे, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 4x। ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमें y फाइंड आउट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो यही जो पार्ट नंबर 1 का आंसर है ये लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x, और हमें y फाइंड आउट करना है, इसको इसी तरह लिखेंगे 4 इंटू x की वैल्यू गिवन है 5, तो 4 5 द y की वैल्यू आ गई 20, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 में x फाइंड आउट करना है व्हेन y इज इक्वल टू 28, तो यही पार्ट नंबर 1 का आंसर लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x, इसमें x फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू 28 है, तो y की जगह 28 आ गया इज इक्वल टू 4x। अब 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 28 ओवर 4 इज इक्वल टू x, तो 4 की इससे कटिंग कर दी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए। सेम टू सेम इसी तरह का काम सेकंड क्वेश्चन में, इसमें रिलेशन गिवन है y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो सबसे पहले साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी के साइन से चेंज करेंगे, तो y इज इक्वल टू kx। अब ये जो हमारे पास रिलेशन है इसमें y और x की जगह उसकी वैल्यूज लगा देंगे, तो y की वैल्यू हमें गिवन है 7 इज इक्वल टू k और x की वैल्यू गिवन है 3। अब 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 ओवर 3 इज इक्वल टू k, ये k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम इस रिलेशन में यूज करेंगे, y इज इक्वल टू 7 ओवर 3x, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया, y की वैल्यू आ गई x की फॉर्म में। अब इसको हम यूज करेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट के दो हिस्से, पहले हिस्से में हमें x फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू जो है ये 35 है। अब सेकंड पार्ट में हमें x फाइंड आउट करना है, पहले y की वैल्यू 35 गिवन है, तो ये जो पार्ट नंबर 1 का आंसर है ये लिख लेंगे y इज इक्वल टू 7 ओवर 3x, इसमें हमें y की जगह 35 यूज करना है, 35 इज इक्वल टू 7 ओवर 3x। अब 7 ओवर 3 जब इक्वल के लेफ्ट पे आएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, इट मीन्स 35 मल्टीप्लाई 3 ओवर 7 इज इक्वल टू x। अब कटिंग कर देंगे, 7 5 35 एंड 5 3 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। इट मीन्स कि अगर y की वैल्यू 35 हो तो उसके अगेंस्ट x की वैल्यू 15 आएगी। उसके बाद फर्दर हमसे पूछा गया y, जबकि x की वैल्यू 18 है, तो यही पार्ट नंबर 1 का आंसर लिखेंगे y इज इक्वल टू 7 ओवर 3x। अब x की जगह हमें 18 लगाना है, y इज इक्वल टू 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 18, तो 3 की इससे कटिंग की 6 आ गया, 7 6 42, तो y की वैल्यू आ गई 42। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस देखी पहले, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।